पोखरी खाली करा दिया जाए। पोखरी भी है? पोखरी भी कब्जा किए हैं। कहाँ पोखरी किस साइड में है? और एक गाटा संख्या 168 है। और गाटा संख्या 168 में चकमार्ग है। गाटा संख्या 168 चकमार्ग है। गाटा संख्या 178 पोखरी है। गाटा संख्या 169 नवीन पर्ती भी कब्जा किए हैं। इफ्तिकार अली हमारे से पैसे भी लिए हैं। पैसे की डिमांड पहले 20,000 किए थे, फिर उसके बाद जब हमने 10,500 रुपये दे दिए, फिर उन्होंने डिमांड अपनी बढ़ा दी। कितना बढ़ाया? 40,000 का। जैसे सरकारी चकमार्ग कौन सा है? सरकार कागज में तो यही है। कई कड़ी का चकमार्ग है? 23 कड़ी सर। आख्या लगाया गया है विपक्षी सुभाष यादव द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या 168 में लगी फसल को स्वयं काटकर चकमार्ग खाली करा दिया गया है। अभी चकमार्ग खाली नहीं हुआ श्रीमान जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति। हमारी उपस्थिति है जनपद आजमगढ़ के सरायमीर थाना। एक गांव पड़ता है डंडवा मुस्तफाबाद। यहाँ एक पीड़ित व्यक्ति परेशान है काफ़ी दिनों से। इनका हाई कोर्ट से आर्डर भी है और राजस्व विभाग की टीम जो है अभी तक एक खड़ंजा जो चकमार्ग है अभी तक उसका निस्तारण अभी तक नहीं निकाले। अगर कोई सरकारी संपत्ति होता तो अब तक उस पर बुलडोजर चल जाता। और उसी के साथ साथ जो इनका पड़ोसी है जो चकमार्ग को ध्वस्त करके और 20 वर्ष से उसमें खेती कर रहा है, वह बता रहा है कि 23 कड़ी चकमार्ग सरकारी यहाँ उपस्थित है यहाँ पर, और उसको भी सुनाते हैं आपको। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हम भैया से पूछते हैं क्या मामला है, क्या दिक्कत है। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम है रमेश यादव, मेरे पिताजी का नाम है हरिलाल यादव। जी, क्या दिक्कत क्या परेशानी है, आप इतना परेशान? ग्राम डंडवा मुस्तफाबाद, पोस्ट मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का मैं मूल निवासी हूँ, तहसील निजामाबाद। जी, रजस टीम जो कि बहुत दिनों से मेरे को बोल रही आश्वासन दे रही है कि काम हो जाएगा, अब खाली करवाना है। आज खाली 1 2 दिन 3 दिन ऐसे कर करके टरकाई जा रही है। 23 मई का आर्डर हुआ है। फिर 23 आर्डर कहाँ से हुआ? हाई कोर्ट से। क्या आर्डर हुआ है? PLI दाखिल हुआ था, उसमें आर्डर आया था कि खाली कराया जाए। अच्छा, तो खाली हुआ? नहीं, खाली तो अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? क्या उसमें लेखपाल कानी को क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं लेखपाल कानीगो सब जो राजस्व टीम है संरक्षण प्राप्त है उनको। तहसील के स्तर पर पूरी उनकी पकड़ है, बढ़िया से सब मिली भगत है। बस आते हैं इधर उधर घुमा के फोटो खींच लेते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे यही बात बार बार कह रहे हैं कि वो लोग बस 1 दिन में खाली करवाते हैं, 2 दिन में खाली करवाते हैं, टाइम लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जो गन्ने की फसल है कब तक समय दिए हैं आपको? अरे पहले गन्ने की फसल तो छोटा छोटा था, बिल्कुल छोटा था। जब काटते हैं गन्ना निकल जाता है उसमें से, तब बिल्कुल था, तब तो खाली करने लायक था, तब नहीं खाली करवाए। अब आश्वासन देते रहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तहसील के स्तर पे उनका संरक्षण प्राप्त है, कानीगो लेखपाल जो भी है सब मिली भगत है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेखपाल इफ्तिकार अली हमारे से पैसे भी लिए हैं। पैसे की डिमांड पहले 20,000 किए थे, फिर उसके बाद जब हमने 10,500 रुपये दे दिए, फिर उन्होंने डिमांड अपनी बढ़ा दी। कितना बढ़ाया? 40,000 कर दी। फिर 40,000? जी 40,000 की डिमांड कर दी हमारे पास। आपके पास प्रूफ है कोई? फिर हम अपने प्रूफ है। पैसे फिर अपना मांगने लगे, बोले हमारा पैसे दे दीजिए, नहीं काम करवाए तो बोले कि हेलो अजी सर जी कह रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दिए आपके आदेश की कॉपी। चलिए ठीक, देख लो। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट मैं कह रहा हूँ, अगर देखिए अगर खाली करवाइए तो आज करवा दीजिए, नहीं तो हमारा पैसा जो है रिटर्न कर दीजिए। देखिए पैसे वैसे की बात मत करो, फोन पर उल्टी सीधी बात नहीं, जैसे वो तो बात अलग है। आप समझ नहीं रही क्या पैसा क्या नहीं है वो तुम जानते हो, वकील जानता है। हाँ ठीक है। किस चीज के लिए किसको दिए हो? जी हाँ, तो फिर क्यों बात उल्टी सीधी कर रहे हो? नहीं, मैं उल्टी नहीं कर रहा। हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का किस काम के लिए पैसा दे रहे हो तुम्हारा वकील जानता है। वो तो बात आपकी सही है, किस चक्कर में बात कर रहे हो यार फोन पे? तुम्हारा वकील भेजे, मैं इसलिए तो आप लोगों से बात नहीं करता सर। मैं कहता हूँ वकील तुम्हारे लगे हुए हैं तो वकील से बात करवाइए ना। वकील से मैं बोला भैया हमारा तो पैसा वकील मेरे से मिल गया भैया सुबह, तुम उल्टी सीधी बात फोन पे कर रहे हो। कल यही रिकॉर्डिंग फिर हाईकोर्ट में चली जाएगी, फिर हमारी एसटेसी होती है, उसी के पीछे तुम्हारा रितेश फंसा पड़ा है। सर देखिए ना, आप खुद फंसना चाहते हैं उसमें, खाली करवाई नहीं फंसना चाह रहा हूँ। मैं क्यों फंसना चाह रहा हूँ? आप खाली नहीं करवा रहे हैं। अरे कौन कह रहा खाली नहीं करवा रहा है यार, फिर बकवास कर रहा है यार। आप 15C की रिपोर्ट भी लगा दिए हैं, बोले कि नहीं जो कानून कह रहा है मैं उस कानून के तहत चलूंगा। आपकी बात सही है, ठीक है ना। फिर
फिर क्यों उस- टेंशन ले रहा है तू? क्यों नहीं जो काम टेंशन है मेरा लूंगा करने को सर? मैं करूंगा यार, तुम मुझसे बहस मत करे यार। जब मैं कह रहा हूँ वकील से मुझसे मिलवा दीजिए, जो कानून है मैं करवाऊंगा। कब मैंने मना किया है भाई? तो वकील साहब को शाम भेजा था, सुबह तो बोले कि खाली हाँ, तो मिले करवाएंगे। हैं मुझसे भाई, मिले हैं मुझसे, मेरी बात हो गई है उनसे। तो बात हो गई सर, देख लीजिए अब। फिर आप फोन मत करिए प्लीज, वकील से बात करवाइए, ठीक है? वकील रहेंगे, हम रहेंगे, काम हो आप जाएगा। बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से आएंगे तब खाली करवाएंगे। अरे आप भाई, अरे यार मैं साला 12 बजे 2 बजे तुम्हारी एसटीसी में जा रहा हूँ। ये बहन की लोड़ी हाई कोर्ट फाई कोर्ट के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। 2-2 3-3 बजे तक जग रहा हूँ। कभी साला नहीं जगा मैं 10 साल में इतना। 3-4 दिन हो गए मुझे जागते सर जागते। समझ ही नहीं रहा यार, जैसे प्रेशर दे रहा आदमी को। आपकी बात सही है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप बात मत करो प्लीज यार, क्यों प्रेशर मुझे हाइपर करवा रहे हैं मुझे? तो खाली होगा आज की नहीं? प्लीज मत करिए मुझे फोन। मैं नहीं उससे फोन बात करूंगा, करो। एक बार भी फोन नहीं करूंगा। वैसे तो उससे कहो मुझे वकील बात कर ले, आपको पता ही नहीं है रूल की। सर मेरे को रूल बहुत पता है, रूल नहीं पता अरे रहता कुछ यहाँ नहीं तक मैं पता हाई यार, कोर्ट। वकील से बात करो। तुम क्यों कर रहे हो मुझसे बात? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप कुछ भी मत करिए, चाहे करिए ना करिए, मेरे से कोई लेना देना नहीं। जो हमारा है वो सुन मेरी बात, अरे कुछ नहीं है यार, वकील से कहो अपने से। क्या वकील से कहें? तू बात करे मुझसे। वकील से बात करें? हाँ, मुझसे कहे वकील से बात करें। ठीक। जी। पैसे वैसे के बारे में बात मत करो, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करो। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमारा काम करवा दीजिए, आप पैसे दे दीजिए। आज तक टरकाई बस करवा रहे हैं। हमारे पास सारा सबूत है, सब कुछ है। पैसे लिए और पूरा यहाँ से लेके इफ्तिकार अली पूरा एकदम अपना ठेका बना लिए हैं पैसे लेने का हर जगह। कितने वर्ष से ये मुकदमा चल रहा था? ये करीब 2001 में मुकदमा दाखिल किए, विपक्षी धारा 101 में विनिमय का। एसडीएम महोदय के पास खारिज हो गया, हमारे पक्ष में ऑर्डर हो गया। फिर उसके खिलाफ कमिश्नर के पास चले गए, कमिश्नर ने अरे खारिज कर दिया, जैसे बदलौन कर दिया। उसके आदेश को हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चले गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खारिज कर दिया इनका ऑर्डर। फिर चकमार्ग वैसे कोसे 168 चकमार्ग ही रह गया। फिर उसके बाद पैमाइश भी नहीं किए, उसी में फिर लोग 3-5 अपना करके तहसील के स्तर पर फिर उसमें मुकदमा कर दिए, नया मुकदमा दाखिल कर दिए। फिर से नया मुकदमा, वो भी खारिज हो गया। वो भी न्यायिक में वो भी खारिज हो गया। फिर देखिए इतनी मिली भगत है, प्रार्थना पत्र पे एक स्टेक तौर पे ले लिए, फिर उसमें तमिरसानी दाखिल कर दिए। तमिरसानी दाखिल करने के बाद 1-2 साल रिझाए, फिर उसके बाद वो भी खारिज हो गया। इफ्तिकार अली जी, वो भी प्रार्थना पत्र मैं कमेंट में डाला हूँ, वो भी पढ़ लीजिए और आप जो भेजें वो भी देख लीजिए। ये बताइए चकमार्ग कितने कड़ी का है? चकमार्ग 25 कड़ी का, लेकिन मौके तो पर सब 23 कड़ी। आपका पड़ोसी जो है, क्या नाम है उनका? सुभाष जो है वो बता रहे हैं कि 23 कड़ी 23 कड़ी का है जी चकमार्ग। जी, कोई बात नहीं, 23 कड़ी है, 23 कड़ी भी पटाया जाए, खाली कराया जाए और पटे। हम लोग घर पे आने जाने के कोई उचित रास्ता ही नहीं है। एक वही चकमार्ग चकबंदी से कटा हुआ है, बहुत पुराना चकमार्ग। पहली लेखपाल और कानीगो द्वारा रिपोर्ट क्या लगाया जा रहा है? रिपोर्ट पहले लगा, हाई कोर्ट में तो दिखा रहे हैं खाली है, बिल्कुल खाली है, हाँ, साफ है दर्शाया जा रहा है उसमें। जी। और यहाँ हेरा फेरी करके फिर मुकदमा लगाई जा रहे हैं कि मुकदमा है, विचाराधीन है, ये सब है। बताइए हम अगर कहाँ जाएं? कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता और एफआईआर दर्ज हो जाता, बुलडोजर चल जाता। इस पे क्या कहना चाहते हैं? आजकल देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ से, जो भी कोई भी जमीन अवैध कब्जा कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हम इतना 25-26 साल से परेशान हैं। बिल्कुल हमारा खाली एक रास्ते के लिए सरकारी संपत्ति है। हाँ, सरकारी संपत्ति है, उस पे आवागमन सबका है। जी जी, सबका है, ग्राम सभा का है। फिर भी वो पर्सनल अपने चक में एक रास्ता बना दिए उसको, और नाली बना के बोलते हैं ये रास्ता विनिमय करवा रहे हैं। बताइए ये उचित है? जो सरकारी मार्ग है उसको नहीं दे रहे हैं। नहीं, जो सरकारी मार्ग है उसको नहीं दे रहे हैं। वो जो कि चक उनका चारों पासे एक ही है। अब उनके पास 20 बीघा जमीन भी है, 15-20 बीघा से लेके, पूरा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन 15-20 बीघा प्लस ही है। 20 बीघा जमीन भी फिर भी उनको कमी धाई हुई है कि नवीन परती, बंजर, नाली, पोखरी सब कब्जा किए टोटल। अगर इनके बहुत बड़े भूमाफिया है। अगर कौन है? सुभाष सुरेश बहुत बड़े भूमाफिया है। अगर इनकी जांच कराई जाए तो पता चले क्या है। उच्च अधिकारी से किसी जांच कराई जाए, तहसील के स्तर पे जांच कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्यों तहसील स्तर पे जांच कराया जाएगा तो प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, इनका कुछ नहीं होगा। ये सब मिली भगत है जी। और क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं हम सरकार से कि रास्ता और
पोखरी खाली करा दिया जाए। पोखरी भी है? पोखरी भी कब्जा किए हैं। कहाँ पोखरी किस साइड में है? और एक गाटा गाटा संख्या संख्या? 168 और गाटा संख्या 168 में चकमार्ग है। गाटा संख्या 168 चकमार्ग है, गाटा संख्या 178 पोखरी है। गाटा संख्या 169 नवीन पर्ती भी कब्जा किए हैं। उसमें अपना हेरा फेरी करके मुकदमा एक 15C की रिपोर्ट लगवा लिए। पहले के लेखपाल जो थे पूर्व, उन्होंने उसको दरखास्त दिए थे, उसमें लिखा था गैर आवासीय है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास भी है और इसमें ये दिखा रहे हैं कि 15C की रिपोर्ट लगा रहे हैं। जी, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि खाली करा दे सरकार, हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग इसी में बिल्कुल परेशान रहे हैं। जी, बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।